क्या आप भी स्टब-बॉर्न बेली फैट से तंग आ चुके हैं? हर डाइट ट्राई कर ली, हर एक्सरसाइज कर ली, लेकिन फिर भी वेट है कि जा ही नहीं रहा। आज मैं आपको कुछ ऐसे देसी राज बताने वाला हूँ जो सिर्फ आपके घर में ही इजीली अवेलेबल है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है फैट को मेल्ट करने के लिए। अगर आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अपनी रोजाना डाइट में इन फूड्स को जरूर शामिल करें। ये फूड्स सिर्फ एशियन होम्स में अवेलेबल नहीं बल्कि बहुत इफेक्टिव भी हैं। हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें कैसे और कब लेना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस बॉडी फैट ना सिर्फ एस्थेटिकली बुरा लगता है बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शंस को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स की रिस्क को बढ़ा देता है। तो जब ये समझ आ गया है कि एक्सेस फैट कम करना जरूरी है, तो चलिए बात करते हैं 5 अमेजिंग फूड्स की जो वेट लॉस को फास्ट करते हैं। ये फूड सिर्फ आयुर्वेदिक से नहीं बल्कि आजकल के मॉडर्न रिसर्च से भी प्रूवन है। लिस्ट में 5वें नंबर पर है हॉट वाटर। 0 कैलोरी, कोई फैंसी चीज नहीं, गर्म पानी वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक माना जाता है। स्टडीज कहती हैं कि गर्म पानी बॉडी में जमा हुई चर्बी को मालिक्यूल्स में तोड़ता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसे जल्दी बर्न करना आसान बना देता है। गर्म पानी पीने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसके बदले में मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है जो वेट लॉस में मदद करता है। अगर आपका बैली बड़ा है तो गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दें। 2016 की एक स्टडी कहती है कि सुबह उठकर गर्म पानी पीने से बाउल मूवमेंट्स फास्ट हो जाती हैं और बैली साइज कम हो जाता है। गर्म पानी को दिन भर में साथ रख सकते हैं, स्पेशली मील्स के बीच में पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये अनहेल्दी क्रेविंग्स को भी रोकता है, वेस्ट को डाइल्यूट करके यूरिन के थ्रू डिटॉक्स करता है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस को फ्लेवर के तौर पर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पानी कितना गर्म होना चाहिए? बिल्कुल चाय की जैसा गर्म होना चाहिए जिसे हम सिप बाई सिप पीते हैं। तो अगली बार जब कुछ पीने का मन करे तो गर्म पानी पीजिए। नंबर 4 पर है आंवला, एलोवेरा और जिंजर जूस को आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में मिराकुलस फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज के लिए प्रेस किया जाता है। आंवला में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके इसको 2 महीने तक लें, ये पावरफुल फैट को बर्न करने में मदद करता है। एलोवेरा जूस में फाइबर हाई होता है और स्टडीज कहती हैं कि एलोवेरा ब्लड शुगर को कम करता है। एक स्टडी में जब लोगों ने 8 हफ्तों तक मुसलसल एलोवेरा लिया तो उनका बॉडी फैट रिड्यूस हुआ। अब जिंजर जूस जो मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है, फुलनेस को प्रमोट करता है और थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है जो फैट बर्निंग के लिए बेस्ट है। 2020 की एक स्टडीज में जब रैट्स को जिंजर दिया गया उनकी गट हेल्थ इंप्रूव हुई और ओबेसिटी रिड्यूस हुई। इन तीनों जूसेस के एक कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा इफेक्टिव करार दिया जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले 4 टेबलस्पून आंवला जूस, 4 टेबलस्पून एलोवेरा जूस और 1 टेबलस्पून जिंजर जूस इस्तेमाल करने से आपका फैट बर्न हो जाएगा। इनको इक्वल अमाउंट में पानी से डाइल्यूट करें, अब भले वो गर्म हो या ठंडा, फैट लॉस प्लेटू को तोड़ देगा। नंबर 3 पर है बार्ले, जिसे हम जौ कहते हैं। जौ हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा पुरानी, लगभग 10,000 साल पुरानी एक चीज है जिसे हम इस्तेमाल करके अपने वेट को लूज कर सकते हैं। बार्ले सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों में हाई होता है। स्टडीज कहती हैं कि बार्ले बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर दोनों को कम कर देता है। बार्ले ब्रेन के लिए भी अच्छा है, स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, नींद इंप्रूव करता है और स्ट्रेस ईटिंग को भी रोकता है, जिससे फैट बर्न हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे कंज्यूम करें, तो ये बहुत ही सिंपल है। बार्ले वाटर भीगे हुए जौ को आप पानी में उबालकर लेमन जूस और पिंक साल्ट डालकर पी सकते हैं। जौ की चपाती बनाकर भी आप खा सकते हैं, जिसमें आप गंदम की चपाती के मुकाबले में लाइट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जौ की चपाती खाकर अपने वेट को रिड्यूस करने में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्दी स्नैक में जौ का सत्तू भी बनाया जाता है।
आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जौ का दलिया भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली रोज किसी ना किसी फॉर्म में बार्ले को अपनी डाइट में शामिल करके अपने वेट लॉस जर्नी में शामिल कर सकते हैं। नंबर सेकंड पर है बंद गोभी, जिसे हम कैबेज भी कहते हैं। ब्रोकोली को वेट लॉस फूड माना जाता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि कैबेज भी उसी क्रूसीफेरस फैमिली का हिस्सा है। पार्टिकुलरली कैबेज बहुत लो कैलोरी और हाई फाइबर वाली सब्जी है। ये वाटर कंटेंट से भरा होता है, इसीलिए स्टूल को बल्क करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लींस करता है। कैबेज में ट्रेस विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीफिनोल्स और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो हंगर हार्मोन्स को कंट्रोल में रखते हैं। एक स्टडीज कहती हैं कि कैबेज खाने से कैलोरी इनटेक एफर्टलेसली कम हो जाता है। इसका बेस्ट यूज कब होता है? डिनर में कैबेज सूप लेना शुरू कर दें, या आप उसको डिनर से पहले स्टार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबेज साल भर अवेलेबल होता है, लेकिन रेनी सीजन्स में इसे अवॉइड करना चाहिए। तो फाइनली नंबर 1 पर है मूंग की दाल। रोज की लाइफ में हम दाल जरूर खाते हैं, लेकिन सब दालों में वेट लॉस के लिए बेस्ट है ग्रीन मूंग की दाल। लाइट ऑन डाइजेशन, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, इसको रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। अगर इसको स्प्राउट करके खाया जाए तो इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ सकता है। स्प्राउट लो कैलोरी होते हैं, फिलिंग होते हैं और प्रोटीन में भी हाई होते हैं। परफेक्ट फैट लॉस फूड के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत लोग यहाँ सोचते हैं कि स्प्राउट्स टेस्टी नहीं लगते, तो आप ये एक रेसिपी इस्तेमाल करें। मूंग की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए उबलने दें, फिर इसको म्यूसलीन क्लॉथ में बांधकर किसी अंधेरे वाली जगह पर 10 से 12 घंटे के लिए रखते, जहां पर रोशनी बहुत ही कम आती हो। जब स्प्राउट्स रेडी हो जाएं तो उनमें प्याज, टमाटर, रॉक साल्ट, काली मिर्च, ग्रेटेड जिंजर, लेमन जूस, कोरिएंडर लीव्स, भुना जीरा और हल्का सा सफेद सीसम ऑयल डालकर इसको मिक्स कर दें। मजेदार एक चाट रेडी हो जाएगी। इससे आपकी गैस भी नहीं बनेगी और स्प्राउट्स सनसेट के बाद नहीं खाने चाहिए। ब्रेकफास्ट या स्नैक के टाइम इसका बेस्ट कंजप्शन टाइम है। मैं इन तमाम चीजों को आपके लिए एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले आपने गर्म पानी पीना है। ब्रेकफास्ट से 30 से 40 मिनट पहले आंवला, एलोवेरा और जिंजर जूस का कॉम्बिनेशन लेना है। दिन भर में आपने बार्ले को किसी फॉर्म में अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करना है। वेजिटेबल्स में कैबेज का रोज खाने की आदत डालनी है और मूंग की दाल स्प्राउट्स को ब्रेकफास्ट या स्नैक में जरूर शामिल करना है। अगर आप इन 5 फूड्स को अपनी रोजाना डाइट में ऐड करेंगे तो फैट लॉस जर्नी यकीन माने आपके लिए बहुत आसान और फास्ट हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आप रहें हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।